से आप भी एक बात लेकर जाना, जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। संकट के समय धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने के समान है। लीजिए। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का पांच बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर, या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे। जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाता, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट। आपको लग रहा है? और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा। 15 रहता है। और ऐसी ज्येष्ठ की गर्मी में आप ये लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये शिव की उदारता, ये भगवान शंकर की करुणा है, ये उनकी उदारता। और शंभो शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। शंभो शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। बिना शिव की कृपा के एक कदम भी आप और हम चल नहीं सकते। बिना शिव की कृपा के एक अंश भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस कथा का जो नाम दिया है वो समर्पण शिव महापुराण।
समर्पण से मतलब है अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के जितने दुख हैं, जितने तकलीफ है, जितने कष्ट हैं, अपने जीवन की जितने तकलीफें हैं, अपने जीवन के जितने दुख हैं, अपने जीवन के जितने कष्ट हैं, और अपना संपूर्ण जीवन भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दे। भगवान देवादिदेव महादेव को दे दे। समर्पण ये नहीं होता कि हम मंदिर में जाकर बैठ गए, मतलब भगवान के प्रति हमारा ज़्यादा लगाव हो गया तो हम समर्पित हो गए। हम किसी तीर्थ में जाकर बैठ गए तो हम वहाँ जाने पर ऐसा लगा कि हम तीर्थ के प्रति समर्पित हो गए। अपने जीवन का सारा भार, अपने जीवन का जितना दुख है, जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, जितना तकलीफें हैं, इन सबको हमने परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। हमारे जीवन का जितना दुख, जितनी तकलीफ, जितना कष्ट, जो भी है, हम उसको परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दें, हम भगवान के चरणों में ले जाकर रख दें, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी का समर्पण हो गया। हमने अपनी सारी जिम्मेदारी बाबा भोलेनाथ जी पर छोड़ दी। अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी, थोड़ा नीचे करो, कृपा के कुछ नहीं हो सकता, बिना शंकर जी की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। यदि आप भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति समर्पित हो रहे हैं, पार्वती मैया यदि शंकर जी के प्रति समर्पित हो रही हैं, लक्ष्मी मैया भगवान नारायण के प्रति समर्पित हो रहे हैं, माँ वीणा देवी ब्रह्मदेव के प्रति समर्पित हो रही हैं, आपका समर्पण यदि है, आप अगर समर्पण की भाषा को जानते हो, समर्पित की भाषा को जानते हो, तो ये भी मानकर चलना कि हम जिसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं फिर वो हमको संभालने लगता। एक छोटी सी भाषा से, छोटी सी बात से अपन अपनी कथा को आगे बढ़ाना चालू करें। मेरी माताएं बैठी हैं, वो जानती हैं, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो गोदी में, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, दूध उठाकर पिएगा, बोतल उठाकर पिएगा, जम के बोलते जाओ जरा। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ 15 दिन का बालक, 20 दिन का बालक दूध की बाटल उठाकर दूध नहीं पीता। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ बालक भोजन उठाकर नहीं करता, केवल पड़ा रहता है और माँ उसके मन की दशा को समझती है। माँ उसके भीतर की दशा को समझ रही है। बच्चे को भूख लगी, माँ ने उसका चेहरा पढ़ लिया और माँ ने उसको दूध पिला दिया। बच्चे का पेट दुखा, माँ ने समझ लिया, उसको दवाई दे दी। बच्चे ने गंदगी कर दी, माँ ने उसको कपड़ा बदल दिया। माँ उसकी सेवा संभाल में लगी हुई है, माँ उसकी सेवा संभाल कर रही है। माँ कब तक उस बच्चे की सेवा करती है, माँ उस बच्चे को कब तक गोदी में रखती है, कब तक सेवा करती है, जब तक बच्चा अपने हाथ से काम करना प्रारंभ ना कर दे। बच्चा खुद दूध पीना प्रारंभ कर देता है, बच्चा खुद हाथ में बोतल पकड़कर दूध पी लेता है, बच्चा कुछ निकाल कर खाना चालू कर देता है, बच्चा कपड़ा बदलना चालू कर देता है, बच्चा
अपने श्रृंगार खुद कर लेता है, बच्चा उठ बैठने लगता है, बच्चा अपने काम में लग जाता है, तो माँ फिर उस बच्चे को धीरे 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 छोड़ती जाती है। फिर माँ उसकी सेवा नहीं करती, फिर माँ उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बच्चा खुद कर रहा है, वो बच्चा स्वयं कर रहा है। माँ कब तक उसकी सेवा कर रही है, माँ कब तक उसका काम कर रही है, माँ उसके लिए कब तक कार्य कर रही है, जब तक वो बच्चा नहीं कर रहा। पर जैसे ही बच्चे ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया, जैसे ही बच्चे ने अपने कपड़े पहनना चालू कर दिया, जैसे ही बच्चे ने रोटी निकाल कर खाना चालू कर दी, बच्चे ने फ्रिज खोलकर पानी पीना चालू कर दिया, मटके के पास गया, हंडे के पास गया, वहाँ से पानी लाया, पी लिया, बच्चे ने अपना काम करना चालू कर दिया, तो माँ धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर देती है, छोड़ देती है। पर बच्चा जब तक माँ के ऊपर आश्रित रहता है, बच्चा जब तक माँ के ऊपर समर्पित रहता है, बच्चा जब तक माँ के प्रति समर्पण रखता है, तब तक माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। और बच्चा जब माँ पर समर्पित नहीं होता, बच्चा जब माँ पर समर्पण नहीं रख पाता, बच्चा जब स्वयं काम करने लगता है, बच्चा स्वयं अपना कार्य करने लगता है, तो माँ धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए छोड़ देती है। उसी तरह जैसे ये बच्चे की कथा है, जैसे ये माँ का चरित्र है, उसी तरह हमारा जीवन चरित्र है। हम जब तक देवाधिदेव महादेव पर समर्पित होकर चलते हैं, तो महादेव भी हमारा ध्यान रखता है और हमारी पूर्ण तरह से व्यवस्था करता है। आपका समर्पण, आप जितने समर्पित हैं परमात्मा के प्रति, परमात्मा उतना आपका ध्यान रख रहा है, परमात्मा उतना आपके ऊपर आश्रित है, आपके ऊपर उसकी दृष्टि है। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आपके भी स्मरण में होगा, हम पहले कथा में एक बार कहे थे, हम पहले कथा में आपको कहे कि चोर की नजर आपके धन पर होगी, चेन पर होगी, मंगलसूत्र पर होगी। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी, चोर की नजर चेन पर है, मंगलसूत्र पर है, चोर की नजर आपके पर्स पर है, आपके मोबाइल पर है। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर है, आप कितने सुंदर हो, आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित हो। चोर की नजर चेन पर होती है, धन पर होती है, लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होती है, और मेरे महादेव की नजर जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, उस पर निरंतर बनी ही रहती है। और भक्ति में दिखावा नहीं होता, समर्पण में कोई दिखावा नहीं, समर्पण दिखावे से परे है, समर्पण में कोई दिखावे का काम नहीं। चार पांच फूल लेकर आप मंदिर के अंदर गए, और थोड़े से फूल लेकर आप जब मंदिर के अंदर पहुंचे, और मंदिर में जाकर आप फूल लेकर पहुंचे हो, और चार लोगों को अगर दिखाकर वो फूल समर्पित कर रहे हो, तो भगवान वो फूल स्वीकार नहीं करता। आपका वो समर्पण श्रेष्ठ नहीं है। आपने अगर दिखावा कर कर कुछ कार्य किया है, तो वो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप किसी को बताकर अगर कुछ दे रहे हो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को जताकर अगर भोजन करा रहे हो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की समर्पण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी से मत कहो, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से, केवल समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, अपने को हृदय से, समर्पण भाव से हमें केवल प्रदान करना, केवल प्रदान। और तेरा ही दिया मैंने
खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना हो सकता है समर्पण भाव में कार्य करें। यहां हाटकेश्वर महादेव हैं। कौन कौन गया दर्शन करने? जरा हाथ उठाओ। आप लोग गए हो? रखिए। आप सभी को नमन है जो आप बाबा के दर्शन करो। हाटकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहां पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम मां जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना है प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो मैं भी करूं, मैं भी उसको करूं। और यही होना चाहिए। अगर पिताजी भजन करते हैं ना, तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। पर हमारे यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां अगर पिताजी नशे में डूबे हैं ना, तो बच्चा भी नशे में डूबने का प्रयास करता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिताजी सत्संग में डूबे हैं तो बेटे को सत्संग में जाना चाहिए। पिताजी भजन में डूबे हैं तो बेटे को भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। अपने पिता से सत्संग का बल लीजिए। अपने पिता से भजन का बल लीजिए। मेरे राम जी के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज, अयोध्या में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरे दशरथ जी महाराज शंकर के शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। मेरे दशरथ बाबा, मेरे दशरथ जी महाराज अयोध्या की पवित्र भूमि पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रोज प्रतिदिन प्रतिदिन। और भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रतिदिन। जब अयोध्या से मेरे राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा कि राम, अयोध्या से जाते समय तुम कुछ लेकर जाओगे क्या? अयोध्या से तुम जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओगे राम? तुम कुछ ले जाओगे? मेरे राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए।
अवध के राजा राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। राम जी से कौशल्या मैया पूछ रही है कि तुम वन में जा रहे हो तो राम तुम कुछ लेकर जाओगे? राम जी कहते हैं माँ अयोध्या से जाते समय केवल 2 चीजें लेकर जा रहा हूँ, एक अपनी मातृभूमि की रज और दूसरा अपने हृदय में जनमानस के कल्याण का संकल्प। एक अपनी मातृभूमि की रज, एक अयोध्या की रज और एक संपूर्ण विश्व के कल्याण का संकल्प। आप में, हम में और राम जी में बहुत अंतर है। राम जी अयोध्या से जाते हैं तो रज लेकर जाते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और आप और हम जब कहीं जाते हैं तो ये विचार कर कर जाते हैं कि अपने साथ में बैग में सामान रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, थोड़ा बहुत सामान जोड़ के रख लो, और संकल्प लेकर जाते हैं कि अपना भला हो, बाकी का दूसरे को जानना। मां 2 संकल्प लेकर जा रहा हूं, एक अयोध्या की रज साथ में लेकर जा रहा हूं और दूसरा मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जनमानस का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु। ये संकल्प लिया है राम जी। और जो दूसरे का संकल्प लेकर जाता है कि मुझे भला करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण विश्व का उद्धार करना है, मुझे अपने आप को भी बदलना है और जनमानस को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलूंगा और जगत को भी बदलूंगा, तो निश्चित है एक न एक दिन घड़ी, पल, नक्षत्र, समय आता ही है और व्यक्ति भी बदलता है और समय भी बदलता है और बदलना होता ही है। बदलाव। लोग कहते हैं गुरुजी हम आपसे एक बात पूछें, तो लोग प्रश्न करके कहते हैं कि ये बताओ कि आप इतनी सारी कथा कहते हो, इतने सारे शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में लोग कथा में पहुंचते हैं, कि कितने लोग आपकी कथा को अपने अंदर उतारते हैं? कितने लोग? अब यहाँ ढेर सारे लोग, भक्त लोग आए हैं, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, पंडाल टेंट में खड़े बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ियों पर जेसीबी पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। जरा विचार करिए गुरुजी, इतने सारे शिव भक्त आते हैं, इतने सारे शंकर के भक्त में कितने भक्त हैं जो आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? कितने भक्त आपकी कथा को अंदर उतारते? हम उनसे कहते हैं भले कथा उनके अंदर उतरी कि नहीं उतरी, पर इतना पक्का है समुद्र के किनारे पर अगर कोई पहुंच गया तो समुद्र की लहर का आनंद तो उसको मिल ही जाता है, आनंद मिल ही जाता है। खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए, आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हों, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही है, उसकी झोली महादेव भरता है।
आश्रित हो जाओ उसमें, और पूर्ण आश्रित। शंकर जी के मंदिर में नारियल फूटता है क्या? जम के बोलो सब। शंकर जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है? नहीं। नहीं फोड़ते। कारण, अगर शिव जी के मंदिर में नारियल फोड़ोगे तो तुम्हें आधा नारियल शंकर जी के मंदिर में देना पड़ेगा और आधा तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। बोलो सही है? हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा नारियल तोड़ के हनुमान जी को चढ़ा देते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल के खा जाते। देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा देवी जी को चढ़ाते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल कर खा जाते। शंकर जी के मंदिर में जो चावल चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, ढेर सारा नहीं चढ़ता, एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी टूटा नहीं चढ़ता, आखा चढ़ता है, साबुत। एक दाना चढ़े पर अक्षत पूर्ण चढ़े, एक बेलपत्री चढ़े पर वो पूर्ण चढ़े, खंडित ना हो। एक पुष्प चढ़े पूर्ण समर्पण से चढ़े, पूर्ण समर्पण से। बेलपत्र भी चढ़े तो आधी अधूरी ना चढ़े, नारियल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े, फूल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्त भी अगर आ रहा है तो वो मेरी ओर पूर्ण समर्पण से आए तो मैं उसको पूर्णता के आंगन में सुख प्रदान कर, पूर्ण समर्पण। आधा समर्पण तो मेरे देवादिदेव महादेव को भाता ही नहीं, आधा समर्पण मेरे शंकर भगवान को नहीं भाता, आधा समर्पण मेरे देवादिदेव महादेव को श्रेष्ठ लगता ही नहीं। उनको तो पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण। और जितना 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 समर्पित होकर चलोगे उतना उतना सुख का अनुभव करोगे। दशरथ जी महाराज से राम जी ने एक बात की सीख ले ली कि मेरे पिताजी अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। प्रतिदिन मेरे दशरथ बाबा रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। राम जी ने अयोध्या से चलते चलते जहां रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन सुबह जब उठते थे शिवलिंग का निर्माण करते, पूजन करते, शिवलिंग का निर्माण कर कर फिर आगे बढ़ते, फिर पूजन करके आगे बढ़ते। हम फिर निवेदन करेंगे, पूरे राम पथ गवन में तुम चलकर देखिए, राम जी के हाथ के निर्मित शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। और चलते 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 एक स्थान खारू नदी का तट पड़ गया, और खारू नदी के तट पर भी माता जानकी और भगवान राम जी शिवलिंग का निर्माण करते। इतने में समय में तभी उन्होंने क्या देखा, क्या देखा कि एक बानर जो सहज भाव में एक छोटे से पाषाण को लेकर जा रहा है, छोटे से भाव एक पाषाण को लेकर जा रहा है, और वो पाषाण साधारण नहीं था, वो मेरा हाटकेश्वर महादेव का शंकर ही था। वो पाषाण साधारण नहीं था, उस पाषाण की ही मेरे राम जी ने अर्चना कर ली, उसी पाषाण। कई लोग हंसी उड़ाते हैं ना, तो कह देते हैं तुम्हारा सनातन धर्म मूर्ति पूजन को बताता है, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि पाषाण की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है मूर्ति की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में जाओ और मूर्ति की पूजन करो, मूर्ति की आराधना करो, शिवलिंग की पूजन करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शंकर की आराधना करो, शंकर के पास जाओ। ये तुम्हारा सनातन धर्म कहता है। हम कहते हैं केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है, पूरे विश्व में केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें ये दिखाता है
कि पाषाण में भी परमात्मा बसता है, नदी में भी परमात्मा बसता है, पशुओं में भी परमात्मा बसता है, पक्षियों में भी परमात्मा बसता है, नदी सरोवर तालाब कुंड में भी परमात्मा बसता है। ये हमको सनातन धर्म दिखाता है, ये हमको सनातन धर्म दिखाता है। इसलिए सनातन धर्म की प्रबलता होती है। लोग कितनी भी उंगली उठाएं, लोग कितना भी कहें, लोग कितना भी अपशब्द कहें, लोग कितना भी ताना दे, लोग कितनी भी गाली दे, एक पाषाण की पूजन करना भी हमारा सनातन धर्म सिखा देता है। भगवान शिव की कथा को भगवान शंकर का कीर्तन का शिवलिंग निर्माण का भाव स्वयं राम जी ने दशरथ जी से मूले दशरथ जी ने विचार करा कि मेरा बेटा जा रहा है, क्या सिखाया जाए, क्या दिया जाए। क्या कहा जाए, क्या बोला। बाबा देवादिदेव महादेव शिवलिंग का निर्माण पार्थिव। आया दुख, आई तकलीफ, आया कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती, शिव आराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिव आराधना होगी, ये भी पक्का नहीं है। शिव आराधना किसको कहते हैं? हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाना। तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले का घर में अंधेरा है तो उसके घर में दिया जलाना, ये भी शिव आराधना। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाओ। यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ, बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्याध्ययन कराया है, एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं और उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया है, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा। पर जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था और पैसा नहीं था, उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, उसको उसके पास में पढ़ाई का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाइए। उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ी कोई शंकर की आराधना नहीं है। एक श्रेष्ठता लाइए अपने भीतर, श्रेष्ठ बहुत सारा।
जब आप धीरे धीरे इस मंदिर नहीं भी जा रहे हो ना, और अगर किसी का भला कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा मंदिर जाने के बराबर है। अरे मत बुरे कर्म कर बनना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक श्रेष्ठ वाणी दीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार दीजिए, श्रेष्ठ कर्म दीजिए। जानवर के दांत में जहर होता है। काय में जहर होता है? बोलो बोलो जम के। जीव जंतु के दांत में जहर होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, जिसकी वाणी में जहर होता है। जानवर पशु के दांत में जहर होता है, केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, उसकी वाणी में जहर होता है। वाणी ऐसी बोल जाता है कि जहर उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। सही बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान शिव के धाम में बैठकर शिव तत्व की प्राप्ति, समर्पण की मूलता देवराज जानता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने ब्राह्मण तत्व को श्रेष्ठ नहीं बना पाया, श्रेष्ठ नहीं बना। कितना सुंदर बात कही, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान देना है इस बात पर। कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथ घी में डुबो ले, तिल चिपकी हो, कोई निंदा करने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई गलत बोलने वाला व्यक्ति अगर 1000 बार भी तिल के बराबर भी अगर तुम्हारे सामने आकर निंदा करने वाला व्यक्ति सौगंध खा लेना, तो भी उसकी बात पर भरोसा कभी मत कर, क्योंकि निंदक कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। निंदा करने वाला आज दूसरे की निंदा कर रहा है, अगर निंदा करने वाला दूसरे की निंदा कर रहा है तो ये बात याद रखना कि वो तेरी भी निंदा दूसरी जगह जाकर जरूर कर, जरूर अगर वो निंदा कर रहा है। निंदा करने वाला अगर आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर आपकी निंदा कर रहा है, निंदा कर, तो मान कर चलना कि वो निंदा करने वाला दूसरे के घर पर तुम्हारी भी निंदा जरूर करे। इसलिए शिव पुराण कहती है, अपने भरोसे को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगन को बढ़ाइए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाइए, पर किसी चुगली करने वाले या अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति से साझा न रखते हुए मन को शांत रखकर शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, आप रूप अपने आप आनंद का अनुभव होगा। बोल बम का नारा है,
आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता। बनेगा थोड़ी थोड़ा सा और उसे तो जड़ी बनाई। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। कोई एक ऐसा होता है कि ये व्यास गादी आपको, हमको, सबको भगवान की भक्ति के लिए सब। अगर आपको अच्छा पद मिला है ना, आपको अच्छी कुर्सी मिली है ना, आपको अच्छा पद मिला है तो उस पद का प्रयोग अच्छा करें। कोई महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई, कोई समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई पद आपके पास में आ गया, कोई अध्यक्ष पद आपके पास में आ गया, कोई स्थान आपके पास में आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है उस पद का अच्छा प्रयोग करिए, उस पद का सदुपयोग करिए, बेकार कर्म नहीं। अगर आपको अच्छा पद मिला है तो उसका प्रयोग करिए, उसका प्रयोग करिए। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की विकल्प। शिव महापुराण कर, भगवान शंकर की कथा कर, शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज अपने ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया और ब्राह्मण कर्म से देवराज वंचित हुआ तो ऐसा वंचित हुआ कि चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शिवालय में उसके शरीर में ताप पड़ रहा, बहुत ठंड लग रही। देवराज के शरीर में ताप पड़ रहा, शरीर में कंपन हो रहा। और जब देवराज का शरीर कंपन हो रहा है, ताप पड़ रही है, घबराकर शिव मंदिर में गया। क्योंकि व्यक्ति को जब ठंड लगती है तो वो कहीं छुपने का प्रयास करता है, कोई कंबल मिल जाए, कोई रजाई मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए जहां मैं बच सकूं, जहां मैं बच। देवराज भी ढूंढ रहा है, मेरे शरीर में ताप पड़ रही, मैं कहां जाऊं। शंकर के मंदिर में चले गए, चोरी का धन साथ में और चोरी की संपदा लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। चोरी की संपदा, छुपा रहा था, चोरी के सामान को छुपा रहा। और चोरी का सामान छुपाते 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 बैठा हुआ शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा था। उसी मंदिर में कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। कोई शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और हर हर महादेव। ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे तो इसको कंपन हो रहा था, सर का दर्द हो रहा था। देवराज को लगा कि यहां रहना उत्तम नहीं है, बड़ा रुष्ट होकर उस मंदिर से बाहर निकल, बड़ा रुष्ट। और जब रुष्ट होकर मंदिर के बाहर निकला, गया एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शरीर में ताप इतना ज्यादा था, कष्ट इतना ज्यादा था कि उसके प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही छूट गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही उसके प्राण छूट गए। शरीर में कष्ट इतना ज्यादा था, शरीर में तकलीफ इतनी ज्यादा थी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए।
अब भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आए, तो उसके मन में संशय ये उत्पन्न हो गया कि मेरे जैसा पापी ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैं चुगली करा, ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा करी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा कर रहा हूं, चुगली कर रहा हूं, अपशब्द कह रहा हूं, चोरी का काम कर रहा हूं, चुरा रहा हूं। ऊपर के स्पीकर बंद हैं आधे से ज्यादा। चोरी का धन है मेरे पास में, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, स्पीकर उन बंद पड़े साहब, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, फिर भी मैंने चोरी करी, निंदा करी, अपशब्द बोला, बेकार कर्म किए, गलत कर्म किए, और सारे बेकार कर्म मैंने किए, और उसके बाद भी मुझे कैलाश धाम मिल गया। इससे बढ़कर सुख और क्या? आप भी जितने बैठे हो ना, भगवान को धन्यवाद देना कि ना जाने कितनी बार हमारे मुख से निंदा निकलती होगी, ना जाने कितनी बार हमारे मुख से अपशब्द निकलता होगा, ना जाने कितनी बार हमारे मुंह से गालियां निकलती होंगी, ना जाने हमारे मुंह से कितने बार लोगों के लिए अपशब्द निकल जाता होगा। उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव ने करोड़ों की भीड़ में से छाट कर आपको शंकर की कथा में लाकर बिठाया है, तो कहीं ना कहीं शंकर की करुणा ही होगी, कहीं ना कहीं शिव की उदारता ही होगी। कहीं विचार करिएगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। देवराज मन में सोच रहा, अपने भीतर विचार कर रहा, अपने भीतर सोच उत्पन्न कर रहा। देवराज के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि मेरे जैसे पापी को भी शंकर जी लेने के लिए आए, मेरे जैसे पापी। दो क्षण की अगर शिव महापुराण की कथा इन कानों में पहुंच जाती है ना, दो क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि इन कानों में पहुंच गई, तो ये मानकर चलो आपको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही आएगा। देवाधिदेव महादेव ही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई नहीं। और मिलेगा। अरे भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा। काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। और काहे बटोरे कंकर पत्थर,
काहे बटोरे कंकर पत्थर। जब हीरा मिला कोहिनूर भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर। कि मैंने 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी और आज मुझे कैलाश धाम से बाबा लेने आ गए। बाबा कैलाश धाम से केवल 2 क्षण की कथा सुनने पर कैलाश धाम से बाबा लेने आ जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य था। देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य था, जो वो जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य ये था कि कैलाश धाम से शंकर आए हैं। और मेरा विश्वास करता है शिव महापुराण के माध्यम से आपके घर का, हमारे घर का कोई एक बच्चा भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहा है तो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। श्री शिवाय 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है अगर विश्वास के साथ, भरोसे देवराज। हर पल शिव का स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वो कहते हैं ना, अरे ऐसी सुबह नाए ऐसी ऐसी सुबह नाए ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे तेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंभो, पीछे वाले भी दोनों हाथों से जितने पंडाल लगाएंगे सारे पंडालों में भक्त
छवि बसाए, मन मंदिर में वास तेरा, तेरी छवि बसाए। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने यह गिरा, ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह ऐसी सुबह जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शुक्राना, ऐसी सुबह आए ना ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े मन से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से विनय करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना। इस प्रार्थना का बड़ा महत्व है। दिल से कहोगे तो दिल से सुनेगा बाबा। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बड़े भाव से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना। सब साथ में बोलेंगे। जिसको आता है वो साथ में बोलते हुए अपने उच्च स्वर में आपकी आवाज हम तक पहुंचे, बाबा के नाम का स्मरण। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा को देवराज शिव धाम चले गया केवल कुछ क्षण की कथा को सुनकर, कुछ क्षण की कथा सुन। गुण अवगुण, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सब शंकर को समर्पित कर दो, सब। और मेरी माताएं जितनी बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, जीजा उन बैठे हैं, जीजी बैठी हैं,
बेटी बेटा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो वहां पर जाकर अपने अवगुण भी गिनाया। मैंने कल बहुत झूठ बोला, मैंने लोगों से 5 रुपए ज्यादा ले लिए, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी को अपशब्द कहा, मैंने किसी को ताने दिए, मैंने कल अहंकार बहुत बढ़ गया तो अहंकार की बातें करी। जल चढ़ाने के समय पर अपने अवगुण भगवान को गिनाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को अगर अपन अपने अवगुण दिखा देते हैं, अपने अवगुण का वर्णन हम खुद मुख से कर देते हैं, तो भगवान हमारी करी हुई गलतियों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। हम में भरे हम भगवान को दिखा जितने भरे। देवराज के प्राण छूट गए, स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे थे। मां गौरी भगवान शंकर से निवेदन कर रहे थे कि मान लो कोई कारणवश किसी व्यक्ति की माता प्राण छोड़ देती। बहुत सावधानी से सुनना, गौरी शंकर शिव पुराण है, सावधानी से और दिल लगाकर सुनिए। मान अगर किसी बच्चे की माता प्राण छोड़कर चली जाती है, किसी का पिता प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका कोई है ही नहीं, तब उस जगह पर उसका भरण पोषण करने वाला कौन हो? उसको संभालने वाला कौन संभालेगा? भगवान देवादिदेव महादेव मां गोरा को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मौन हो जाता है, चुप चुप स्तुप्त हो। और शिव जी एकदम मौन हो गए, शंकर भगवान एकदम स्तुप्त हो गए। मौन होकर मेरे देवादिदेव महादेव बैठ गए। कुछ क्षण के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो मैं तुम्हें कैलाश पे से उतार कर आज काशी की यात्रा कराता। वो मंदिर हो शंकर जी के, उनमें जाके दर्शन करना, पार्वती जी उनके साथ हैं। धमतरी के जितने मंदिर हों, रायपुर के जितने मंदिर हों, भाटापारा के जितने मंदिर हों, कौकड़ी के जितने मंदिर हों, आसपास सुहेला आदि के जितने भी मंदिर हैं, आप उनमें जाकर देखिएगा। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी, शिव जी माता पार्वती जी को काशी की यात्रा करा रहा। और काशी की यात्रा कराते कराते पार्वती जी ने क्या देखा कि यहाँ पार्वती के रूप में पार्वती शंकर के साथ नहीं है। भारत की भूमि पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां पर शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी नहीं है, जहां पर शंकर भगवान के साथ अन्नपूर्णा माता विराजमान है, और वो काशी की पवित्र भूमि है। वहां पार्वती जी नहीं, वहां कौन बैठी है? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा माता। वहां अन्नपूर्णा माता विराजमान, वहां अन्नपूर्णा माता, पार्वती जी नहीं बैठी। मां माता पार्वती जी का स्थान नहीं, वहां अन्नपूर्णा का स्थान। पार्वती पूरे विश्व के मंदिर चली जाओ, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर, जितने मंदिर मिलेंगे उसमें तू मेरे साथ में विराजमान। पर केवल एक स्थान काशी
जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व। जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया है। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ। एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता है, उसका नाथ शिव होता है, उसका नाथ ओगरदानी होता है। पार्वती यहां पर आप पार्वती बनकर नहीं बैठे, पार्वती आप यहां पर क्या बनकर बैठी हो? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा। यहाँ आप पार्वती बनकर नहीं बैठी, आप यहाँ अन्नपूर्णा बनकर बैठी। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि संसार में मनुष्य भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा तू मेरे साथ विश्वनाथ के पास में बैठी है, इसलिए संसार का कोई मनुष्य भूखा सोता नहीं है। तो भूखा नहीं सोए, भूखा तो सो ही नहीं सकता। भूखा नहीं रह सकता, तो भूखा सो ही नहीं सकता। कभी मौका मिले ना, एक काशी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा का खजाना लुटाया दिया गया। और कभी मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम पर, जिसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर है सीहोर में, कभी मौका मिले तो दीपावली के दूसरे दिन वहां से भी खजाना दिया जाता है। ये दोनों खजाने एक ऐसे खजाने हैं जिसको लाल वस्त्र के अंदर अपनी अलमारी में अगर रखा जाए, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी एक ना एक दिन धनपति होता है। तो केवल एक ही दिन मिलता है, अन्नपूर्णा का खजाना काशी में, कुबेर भंडारी का खजाना दीपावली के दूसरे दिन सुबह प्राप्त हो। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती मैं विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई मनुष्य अनाथ नहीं है। कई माताएं कह देती है मैं तो अकेली पड़ गई, नहीं। कई बच्चे कह देते हैं गुरुजी हमारा कोई नहीं है, हम अकेले। कई जगह पर लिखा रहता है अनाथालय, कई जगह पर लिख देते हैं लोग अनाथालय, पर हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अनाथालय लिखने की जगह लिखो कि विश्वनाथ का घर, अनाथालय नहीं। यहाँ पर आप पालन कर रहे हो ना बच्चे का, यहाँ बच्चे का पोषण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो वह अनाथ कैसे हो सकता है? कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का पाए प्रभु, वो दुख काहे का
पाए प्रभु, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, जो जावे तेरे सत्संग में, जो जावे तेरे सत्संग में, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, जो लेता तेरा नाम प्रभु, जो लेता तेरा नाम प्रभु, ओ दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए, जिसके सिर पर तेरा हाथ, जिसके सिर ऊपर तू बैठा है, जिसके मस्तक पर तेरा हाथ रखा हुआ, वो दुख कैसे पा सकता है? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु जन, फ्रिज के अंदर मिठाई रख दो, सड़ेगी क्या? फ्रिज के अंदर दूध रख दो, सड़ेगा क्या? मलाई रख दो, सड़ेगा? श्रीखंड रख दो, सड़ेगा? सब्जी रखा, सड़ेगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रखा है तो नहीं सड़ेगा, फ्रिज के बाहर होगा तो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है वो सड़ा जाएगा। उसी तरह ये शिव महापुराण का पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है, इसके अंदर जो आकर बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ये कथा का पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। इस फ्रिज में जो आकर बैठ गया वो संसार में नहीं सड़ेगा। नहीं तो गर्मी बहुत पड़ रही है अहंकार की, गर्मी बहुत पड़ रही लोभ की, गर्मी बहुत पड़ रही वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की, अहमता की, झूठ की, प्रपंच की। ये गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी इस आत्मा को सड़ा देगी। इसलिए इस शरीर को, इस मन को शिव की कथा में जरूर लेकर के अंदर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उनसे पूछना कि पंडाल में रहने का सुख क्या होता है, भगवान उनकी झोली खुशियों से भरता है कि नहीं भरता, वो पूछो।